हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना शिवताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के जरिए बताऊंगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है और ट्रू ट्विन फ्लेम और फॉल्स ट्विन फ्लेम में अंतर क्या है। यानी डिटेल में जानकारी के लिए मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें। और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नई नई वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी, ज्यादातर लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता होगा, लेकिन जो नए हैं, जो इस जर्नी से नए जुड़े हैं, उनको नई नई अवेकनिंग हुई है, उनको मैं डिटेल से बताता हूं कि ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब क्या होता है। देखो क्या होता है, सोल, ठीक है। मेन इसमें शरीर नहीं होता, सोल होती है। जैसे हमारी सोल कई जन्मों से जन्म लेती आ रही है, उनके ऊपर कर्मा बढ़ते जा रहे हैं। जैसे हमने ये जन्म लिया, हमने कुछ अच्छे कर्म किए, कुछ बुरे कर्म किए, तो ये सब रिकॉर्ड में आ जाती हैं। यानी उस सोल के जो आकाशीय रिकॉर्ड होता है उसमें आ जाते हैं। तो जो सोल के बहुत सारे कर्मा बढ़ जाते हैं, यानी वो कर्मा क्लीन नहीं कर पाते, क्योंकि हर सोल को अपना कर्मा क्लीन करने के बाद उनको मोक्ष प्राप्ति होती है। जब तक उनके कर्मा क्लीन नहीं होंगे, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मतलब यानी इस संसार में आके नहीं तो जन्म मृत्यु जन्म ये आपका चलता रहेगा। आप इस दुनिया में आओगे, फिर मर के फिर चले जाओगे, फिर आओगे, तो ये आपका चलता रहेगा। लेकिन क्या होता है, किसी न किसी दिन हर सोल को अपना, यानी कहते हैं ना, मोक्ष की प्राप्ति होनी होती है। तो मोक्ष की प्राप्ति जब ही हो सकती है जब आपके कर्मा, सारे कर्मा क्लीन हो चुके होंगे। तो जो सोल के ऊपर काफी कर्मा, काफी जन्मों के कर्मा, जो ओल्ड सोल हो जाती है, काफी कर्मा इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये फिर परमात्मा इनकी एक व्यवस्था बनाता है कि आपको कर्मा, आपके कर्मा भी क्लीन हो जाएंगे और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और आपका जो सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी हर सोल का एक उद्देश्य होता है, यानी वो भी आप पूरा करोगे। तो डिवाइन क्या करता है, इस सोल को दो पार्ट में इस संसार में भेजता है। इस संसार में दो पार्ट में भेजा, दोनों पार्ट जब तक अपने अपने कर्मा क्लीन नहीं कर देती, यानी इनको अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाना होता है। तो शुरुआत में ये दोनों पैदा होते हैं इस संसार में, तो ये अलग अलग होते हैं, अलग अलग, यानी दूसरी जगह हो सकता है, दूसरे देश में हो, दूसरी जाति के हों, इनमें काफी भेदभाव यानी अंतर रहता है दोनों सोल में। फिर ये एक दिन डिवाइन इनको मिलाता है, यानी एक दूसरे को ये अच्छी तरह पहचान लेते हैं कि ये मेरा ही सोल है। फिर इनके बाद क्या है, ये सोल बबल फेस में भी आते हैं, यानी वो प्रेम वाले फेस में आते हैं, एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं, प्रेम करते हैं, घूमते फिरते हैं। फिर क्या, परमात्मा को क्या दूसरा रास्ता अपनाना होता, मतलब इनकी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाना होता है। तो इन दोनों के बीच सेपरेशन कर देता है परमात्मा, सेपरेशन कर देगा। सेपरेशन के बाद क्या होता है, जब आदमी दर्द में होता है ना, तो फिर वो परमात्मा की शरण कहता है, इन्हें परमात्मा की शरण लेता है। जब तक खुश होगा परमात्मा की शरण नहीं लेगा, पूजा पाठ भी करेगा तो नॉर्मल तरीके से करेगा। और एक और बता दूं, ये जो सोल होती है, जो ट्विन सोल होती है ना, वो धार्मिक नहीं आध्यात्मिक होती है। इनको अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाना होता है। मतलब जो धार्मिक होते हैं, धार्मिक एक एक धर्म से जुड़े होते हैं, लेकिन ये जो ट्विन सोल होती है, इनके लिए सब धर्म एक जैसे होते हैं। इनके लिए कोई फिक्स नहीं है कि मैं हिंदू हूं तो हिंदू ही, मैं मुस्लिम हूं तो मेरा मुस्लिम ही आध्यात्मिक नहीं। आध्यात्मिक मतलब होता है कि इनकी पूरी जो सर्वशक्तिमान डिवाइन है ना, उससे कनेक्ट होना होता है इनको। यानी ये आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाते हैं अपना। सेपरेशन के बाद क्या होता है, फिर ये परमात्मा की शरण लेते हैं। उसके बाद ये अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाते हैं, दोनों अपनी एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं, इनर वर्क के जरिए कैसे भी करके। फिर ये दोनों आपस में फिर मिलते हैं, जिसको रियूनियन कहते हैं। रियूनियन मतलब पहले हार्मोनियस रियूनियन होता है, उसके बाद इनका परमानेंट रियूनियन होता है ये। और इनको लास्ट में ये अपना सोल पर्पस कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद ये इनकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है।
तो ये तो होता है ट्विन फ्लेम जर्नी। यानी मैंने बोला था ना ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ये होता है। अब दूसरी बात आती है ट्रू ट्विन फ्लेम और फॉल्स ट्विन फ्लेम में डिफरेंस क्या होते हैं। दोनों में काफी अंतर होते हैं, यानी जमीन आसमान का अंतर होता है। देखो ट्रू ट्विन फ्लेम होगा, उनकी सोच थोड़ा अलग तरीके की होगी, मतलब वो किसी के लिए गलत नहीं सोचेंगे। जैसे ट्रू ट्विन फ्लेम होते हैं ना, मैरिड है यानी सिंगल है और किसी मैरिड से उसका मैरिड ट्विन फ्लेम है, तो इसके दिमाग में ये चीज नहीं आएगी कि हमारे ट्विन की शादी बिगड़ जाए या उसकी पत्नी कहीं चली जाए, उसके बाद हम दोनों का रियूनियन हो जाए। जो ट्रू ट्विन फ्लेम होते हैं वो उनके मन में ऐसे विचार नहीं आते। देखो ट्रू ट्विन फ्लेम को सच्ची मोहब्बत का मतलब पता होता है। सच्ची मोहब्बत का मतलब यानी सच्चे प्रेम का मतलब होता है त्याग। जो जीवन में सच्ची मोहब्बत के लिए त्याग कर लेगा ना, उसी को सच्चा प्रेम कहते हैं। देखो पाने को, भाई आपने किसी के प्रति सोचा, ठीक है, कि मुझे इसको पाना है, तो वो एक वासना है, उसको प्रेम नहीं बोलेंगे, उसको प्रेम नहीं बोलते, उसको वासना बोलते हैं। तो दोस्तों ट्रू ट्विन फ्लेम के विचार एक थोड़ा हटके होते हैं। उनको नेचर से भी प्रेम रहता है, यानी पूजा पाठ में भी उनका मन लगता है, उनका इनर वर्क भी विशेष अच्छी तरीके से होता है। और दूसरी बात, उनको रीयूनियन पे ज्यादा फोकस नहीं रहता, वो सिर्फ अपनी आध्यात्मिक चेतना पे फोकस करते हैं। उनको पता है कि जिस दिन मेरी आध्यात्मिक चेतना हाई लेवल पर पहुंच जाएगी, हमारा रीयूनियन हो जाएगा। उनके मन में कभी गलत विचार नहीं आते, न किसी के घर तोड़ने का, ठीक है, न किसी के बारे में गलत सोचने का। ट्रू ट्विन फ्लेम की सोच हटके रहती है, उनके विचार हटके रहते हैं, मतलब यानी वो परमहंस होते हैं जिनकी सोच में पवित्रता झलकती है। कभी भी बार बार चेक नहीं करेंगे कि हमारी एनर्जी कहां पहुंच गई, कि बोले रियूनियन कितने दूर रह गया है, यानी वो बार बार चेक नहीं करेंगे। ऐसे में फॉल्स के बारे में बता दो। फॉल्स वाले जो ट्रू ट्विन फ्लेम गलती से अपने आप को ट्विन फ्लेम जर्नी में समझते हैं, वो उनके विचार निगेटिव हमेशा रहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात, उनको मालूम पड़ा, किसी ने गलती से बता दिया कि हम ट्विन फ्लेम में, या कि वीडियो से समझ लिया कि हम ट्विन फ्लेम में हैं, तो उसके बाद उनका सीधा सीधा टारगेट रहेगा अपना, जो जिसको ट्विन समझ रहे हैं ना, भले उसका घर बिगड़े कुछ भी हो, अपना भी घर बिगाड़ लेते हैं, मतलब अपने पति को छोड़ देंगे, भाई सामने वाले को पहुंच जाएंगे, ठीक है। और इधर जो मेल होते हैं वो अपनी पत्नी को छोड़ देंगे और सामने वाले के लिए, यानी सामने वाले का भी घर बिगड़वा देंगे। यार ये ट्विन फ्लेम नहीं होते, ऐसे विचार वाले कभी ट्विन फ्लेम हो ही नहीं सकते। ट्विन फ्लेम का विचार एक पवित्र विचार होता है, ठीक है। ट्विन फ्लेम जो फॉल्स ट्विन फ्लेम में होते हैं ना, वो बार बार अपनी एनर्जी चेक करेंगे, भाई आज मैं किस एनर्जी पे हूं, मैं किस एनर्जी पे हूं। अरे भैया आप मन लगा के काम करो, आपको पता है कि हमें इस जर्नी में भेज, लेकिन आपको नहीं पता ना, आपको तो ये पता है कि रियूनियन होता है इसमें, तो उसके लिए कुछ भी करो, उल्टा सीधा कुछ भी। अरे नहीं भाई, सच्चे ट्विन फ्लेम को पता होता है कि हमें डिवाइन ने इस संसार में भेजा है, तो हमारा रियूनियन होके रहेगा, किसी भी हालत में रियूनियन होगा। और वो मन लगा के करते हैं, परमात्मा के प्रति समर्पित रहते हैं, यानी सांसारिक जीवन अच्छी तरह जीते हैं, लोगों की भलाई का काम करते हैं, वो होते हैं ट्रू ट्विन फ्लेम, ठीक है। इसलिए थोड़ा अपने आप को जांचें कि हम कहीं गलत वे में तो नहीं जा रहे हैं। यदि आप गलत वे में जा रहे हो तो आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो ही नहीं सकते। यानी ट्विन फ्लेम की तो एक सोची विचारी है, एक कहते हैं ना परमहंस जैसे रहते हैं, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्रेम, हर किसी का अच्छा सोचना, हर किसी का भला मदद करना, ये होते हैं ट्रू ट्विन फ्लेम। दोनों में अंतर समझ में आ गया, ठीक है। ट्रू ट्विन फ्लेम, सिर्फ ट्विन फ्लेम, कोई भी आप इस जर्नी में जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो सिर्फ आपका मोटिव होना चाहिए, सीधा टारगेट होना चाहिए हमारा इनर वर्क। इनर वर्क मतलब हमें अपने आप पे काम करना है, मतलब हमें अपने आप को साफ सुथरा बनाना है, खास करके 7 चक्रास। भाई 7 चक्रास मेडिटेशन से हमारी आदतों में सुधार आता है। जब आपकी आदतों में सुधार आ जाएगा तो आपका कोई नया कर्म क्रिएट नहीं करोगे आप,
भाई आप बैलेंस हो जाओगे तो नया कर्म क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जो भाई फॉल्स ट्विन फ्लेम में होते ना, वो नया कर्म नया क्रिएट करते ही रहते हैं, क्योंकि उनको तो सीधा ये मालूम है कि भाई ये हमें रियूनियन होना, हम दोनों को मिलना है, यानी हम दोनों की शादी होनी है। ऐसा नहीं है। कुछ परसेंट लोगों की शादी होती है इसमें, 90% लोग सोल लेवल पे मिलन होता है इनका, नहीं 5D लेवल पे मिलन होता है। इसलिए ज्यादा दिमाग ना लगाएं, ठीक है। विशेष करके अपने इनर वर्क पे फोकस करें। जितना आप इनर वर्क पे फोकस करोगे, आपका रियूनियन उतनी जल्दी होगा। भाई पहले आपका जिस दिन आपको फील हो, अपने आप में संतुष्टि महसूस हो कि हम दोनों करीब हैं, तो समझ लें आपका हार्मोनियस रियूनियन हो चुका है। और भगवान ने चाहा तो आपका 3D लेवल में भी रियूनियन हो जाएगा। लेकिन हमें अपनी जर्नी को सरेंडर करना है डिवाइन के प्रति। हमें अपना दिमाग नहीं चलाना, ज्यादा सिर्फ श्रद्धा भावना से अपना वर्क करते रहें। आपका एक न एक दिन रियूनियन होगा बस। लेकिन बार बार नहीं कि वो रियूनियन कब होगा, ऐसा नहीं। दिमाग में ये चीज लेके नहीं आना। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको पता होना चाहिए, इसका रियलिटी ये है कि आपको इस संसार में भेजा है, आप लोग किसी न किसी काम के लिए भेजा है ना। जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो भी तो पूरा करना है। हमें उसके बारे में भी तो सोचना है जी कि हम ऐसा क्या करें कि इस दुनिया का भला हो, मतलब लोगों की हम सेवा कर सकें। यही आप विचार लाते रहोगे जीवन में, आपकी जो जर्नी है बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों ट्विन फ्लेम से संबंधित या पर्सनल लाइफ से संबंधित कोई भी समस्या हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।